गाइस, यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हम वापस बात करेंगे। वेलकम टू कंपनी लॉ की दुनिया में। सेक्शन 184 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बाय डायरेक्टर। मतलब यहाँ पे ये बात करते हैं कि जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सेक्शन 165 पढ़ा था, अब इसे मैं लिंक कर रहा हूँ। मान लो एक अकेला बंदा जो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, मान लो एक रिलायंस है, एक टाटा है। रिलायंस कंपनी में वो जो बंदा डायरेक्टर है, जो ओरिजिनल कंपनी में वो डायरेक्टर था, अब उसको टाटा कंपनी में भी एक डायरेक्टरशिप बनना है, डायरेक्टरशिप अपना पोजीशन होल्ड करना है। अब होता है कि यहाँ पे टू सिचुएशन आती है। दो सिचुएशन ये आती है कि या तो वो डिस्क्लोजर देगा या तो डिस्क्लोजर नहीं देगा। तो पहले दूसरी सिचुएशन की बात करें, या तो वो डिस्क्लोजर नहीं देगा, ठीक है। अगर मान लो कि उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया, बट कौन से फॉर्म में देना भाई साहब, MBP 1 में देना है। याद रहेगा आप लोग को, MBP 1 में ये फॉर्म देना है आप लोग को। सर कब देना है भाई साहब? इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, उसके पहली बोर्ड मीटिंग में, या तो फिर पिछले 12 महीने में उसकी पहली बोर्ड मीटिंग, या तो जब उसका इंटरेस्ट चेंज हुआ रहेगा तब देना उसको। इज अ क्लियर? और ये जो MBP 1 है ना, ये प्रिजर्व परमानेंटली किया जाएगा, ठीक है। और ये ROC को भी देना पड़ेगा। इट्स अ क्लियर? चलो आपको एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। अगर मान लो कि वो टाटा कंपनी में भी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, बट रिलायंस कंपनी को नहीं पता है। अगर मान लो कि रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी के बीच में, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और रिलायंस कंपनी ने अपनी मीटिंग बुलाई है कि हमें टाटा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब वो बंदा भी आता है, वो बंदा बैठता है, समोसा खाता है, फ्रूटी पीता है, सब कुछ हो जाता है मीटिंग में। अब वो मीटिंग में वोट डाल देता है सब, क्योंकि वो कंपनी में भी डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है, तो वो तो फेवर ही चाहेगा। इट्स अ क्लियर? उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब अगर मान लो कि स्क्रूटिनी करने के बाद फिर पता चलता है अरे ये तो वो कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है और इसने फेवर में वोट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल मान लेंगे एट द ऑप्शन ऑफ द अदर कंपनी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? इंटरेस्टेड डायरेक्टर मान जाएगा एज पर सेक्शन 184 सबसेक्शन 2, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने डिस्क्लोज कर भी दिया, मैंने डिस्क्लोजर दे दिया MBP 1 में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो बिजनेस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर व्हाट? बाकी मैं सब में इन्वॉल्व होऊंगा, वो खाली एक मीटिंग में मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, बाकी मैं सारे बिजनेस मैटर में। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि अगर आपने डिस्क्लोजर दिया तो आप बिजनेस मैटर में नहीं आ पाओगे, सिर्फ और सिर्फ वो मीटिंग में। या तो आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो आप वेकेंट हो जाओगे सीट, आपका डायरेक्टरशिप जो रहेगा वो रिलायंस कंपनी से आप वेकेंट हो जाओगे अंडर सेक्शन 167 के तहत। तो यहाँ पे मैंने दूसरा सेक्शन भी यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया, कोट कर दिया। सेक्शन 167 बोलता है वेकेशन ऑफ द डायरेक्टर, वैकेंसी ऑफ द डायरेक्टर बोल सकते हैं आप इसको, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इज दैट क्लियर और व्हाट? तो यहाँ पे मान लो कि मैंने ना वो टाटा कंपनी में सिर्फ और सिर्फ अप टू 2% तक ही होल्ड किया है मैंने पेड अप शेयर कैपिटल। क्या मैंने बोला? अप टू 2% तक ही मैंने होल्ड किया है। तो क्या मेरे को डिस्क्लोजर देना है क्या? आंसर इज नहीं देना है। तो यहाँ पे एक नोट करके मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि अगर मानो कि आप दूसरे कंपनी में, मान लो टाटा कंपनी में वो बंदा सिर्फ और सिर्फ 2% तक ही अपना पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको डिस्क्लोजर देना है, नहीं देना उसको डिस्क्लोजर। और अगर मान लो इसमें नॉन कंप्लायंस किया इन्होंने, तो आपको 1 साल की सजा होगी, या तो फिर 1 लाख का पेनल्टी, या फिर बेस्ट पैकेज बोथ, ठीक है। एक और एक बात आती है कि सर मान लो कि उसका रिलेटिव भी किसी कंपनी में डायरेक्टर होल्ड करता रहेगा, डायरेक्टरशिप होल्ड करता रहेगा, तो वो में क्या रहे, उसमें क्या रहेगा? तो उसमें भी उसको डिस्क्लोजर देना है कि तेरे कौन कौन से रिलेटिव डायरेक्टरशिप होल्ड करे, कौन से कंपनी में। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 184 इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।